अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हाजिर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो स्टूडेंट, आज जो है अपना बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करना है पावर, और इसमें न्यूमेरिकल भी मौजूद है, तो न्यूमेरिकल भी करेंगे। देखिए, अक्सर हम कहते रहते हैं ना, पावर ज़्यादा है, पावर कम है। तो पावर होती क्या है फिजिक्स में, इसको समझेंगे। ठीक है, वो कहते हैं ना बच्चे के, भाई इससे नहीं लड़ना, इसमें पावर बहुत है या इसमें ताकत बहुत है। लेकिन फिजिक्स में ये पावर नहीं होती, फिजिक्स में पावर कुछ और है। ठीक है, उसको समझेंगे। न्यूमेरिकल भी इसका कराऊंगा। तो बच्चे जो हैं वो ग्रुप के बारे में पूछते हैं अक्सर, तो उनकी जो कन्फ्यूजन है वो मैं क्लियर कर देता हूँ कि ग्रुप की फ़ीस साल में एक बार पे करनी है। इस फीस में आपको फिजिक्स, इंग्लिश, इस्लामियत, उर्दू और जो भी नोट्स बनते जाएंगे वो तमाम मिल जाएंगे। ठीक है, नोट्स की फिर कोई फीस नहीं देनी, आपको फ्री मिलेंगे नोट्स। अच्छा, गैस पेपर भी आपको मिल जाएंगे, मॉडल पेपर, वीडियो लेक्चर्स और जितनी भी चीज़ें, टेस्ट सेशन, तमाम आपको इसी फीस में मिल जाएगी। तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, उस पर मैं आपको बता दूंगा। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो एक नोट्स की फीस हमने 100 रुपीज़ रखी है। फिजिक्स के, इंग्लिश के, उर्दू के, इस्लामियत के, ये 4 नोट्स बन गए हैं। और तमाम जो है वो इसमें तमाम चैप्टर हैं, इन नोट्स में मुकम्मल नोट्स हैं ये। ठीक है, तो आपको वो मिल जाएंगे। चलें, तो पावर को पढ़ते हैं और देखते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए, लिखा हुआ है कि व्हेन यू रन अप, यानी जब आप चले, एंड कवर डिस्टेंस इन 5 सेकेंड, तो आपने 5 सेकेंड में डिस्टेंस किया, कवर किया। यानी रन का मतलब भागना, भागे तो आपने 5 सेकेंड में डिस्टेंस कवर किया। फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ पर खड़े हुए थे। ठीक है, आप यहाँ पर खड़े हुए थे और आप जो है वो आगे जाना चाह रहे थे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ आना चाह रहे थे, तो आप भाग कर आए, तो आपने 5 सेकंड में जो है वो ये डिस्टेंस कवर कर लिया। ठीक है, ये यूनिट लिख देता, टाइम का यूनिट सेकंड होता है, ऐसा यूनिट। ठीक है, 5 सेकंड में आप यहाँ पर आ गए, यहाँ पर पहुंच गए। ठीक है, अब जो है आप एक और तरीके से भी वहां तक पहुंच सकते हैं। आप यहाँ पर खड़े हुए, दोबारा वहीं पर जाना है जहां पर पहले गए। लेकिन अब आपने क्या किया, अब आपने कहा यार भाग के नहीं जाता हूँ, वो इंसान जिसके पास मैं जाना चाह रहा हूँ ना, या वो जगह जहां मैं जाना चाह रहा हूँ वो कहीं नहीं जा रही, मैं आराम से भी जाऊंगा तो पहुंच जाऊंगा। तो क्या हुआ, 20 सेकंड में पहुंचे। तो अब मेरा सवाल है कि पावर ऊपर ज्यादा है या नीचे ज्यादा है। यानी जब आप भागे तो पावर ज्यादा थी, या जब आप चल के गए तो पावर ज्यादा थी। तो हम अपना जवाब देने से अच्छा जो है वो पढ़ लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। यू आर डूइंग द सेम अमाउंट ऑफ वर्क। तो इसमें तो वर्क तो हमने सेम ही किया ना। देखें, यहाँ भी हमें जो है वो F.D की जरूरत पड़ी। वर्क का फॉर्मूला यहाँ भी सेम रहा और वर्क का फॉर्मूला यहाँ भी सेम रहा। वर्क तो सेम किया, क्योंकि दोनों जगह पर हमने सेम डिस्टेंस कवर किया, बस टाइम का फर्क है। कहते हैं कि हाउएवर यू आर डूइंग इट एट डिफरेंट डेट। यू व्हेन यू रन अप, यू आर वर्किंग मच फास्टर एंड यू हैव अ हायर पावर देन व्हेन यू वॉक अप। तो ये कहते हैं कि जब आप भाग के गए तो आपकी पावर ज्यादा थी। क्यों ज्यादा थी? क्योंकि आपने कम टाइम में वर्क किया। पहले आपने कम टाइम में वर्क किया तो आपकी पावर थी ज्यादा। फिर आप जब चल के गए ना, तो आपने वर्क तो सेम किया, लेकिन आपकी पावर हल्की थी, कम थी। क्यों? क्योंकि आपने ज्यादा टाइम लिया। तो जब आप वर्क करें और कम टाइम में करें तो आपकी पावर क्या हो गई? ज्यादा। और जब आप वर्क करें लेकिन ज्यादा टाइम में करें तो आपकी पावर हो गई कम। आपको टीचर ने होमवर्क दिया, ठीक है, वैसे ये यहाँ पर इसकी एग्जाम्पल बनती नहीं है, लेकिन मैं एक समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। ये इसको इससे जोड़िएगा मत, क्योंकि वर्क मैंने आपको पहले भी समझा दिया था, ये वर्क नहीं होता फिजिक्स में कि आपने खाना पका लिया, या आपने कपड़े सी लिए, या आपने अपने कपड़े धो लिए, या आपने अपने जूतों को पॉलिश कर लिया। ये वर्क नहीं होता फिजिक्स की इस्तिलाह में। फिजिक्स में वर्क ये होता है कि एक जगह से दूसरी जगह जाना फोर्स लगाकर। ठीक है, लेकिन आपको जो है मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ कि आपकी टीचर ने आपको होमवर्क दिया। ठीक है, टीचर ने होमवर्क दिया था 2 दिन के लिए। होता है अक्सर बच्चों को असाइनमेंट दे देती है टीचर 2-3 दिन में करके दिखाना। तो आप जो है वो काफ़ी एनर्जेटिक थे, क्लास में एक्टिव थे, तो आपने 1 दिन में कर लिया। 1 दिन में कर लिया 3 दिन का काम। तो क्या कहेगा टीचर, आप में तो काफ़ी पोटेंशियल है, काफ़ी पावर है, आपने इतनी जल्दी काम कर लिया। तो आपकी पावर भी ज़्यादा हुई कि जो काम आपको 3 दिन में कहा था वो आपने 1 दिन कर लिया। लेकिन फिर यहाँ पर एक नुकसान होगा, फिर आपको और होमवर्क मिलेगा उन 2 दिनों के लिए। फिर वो 2 दिन आप क्या करेंगे? ठीक है, तो जितना टाइम में टीचर काम दे उतने में ही करें, ताकि ज़्यादा जो है वो आपको काम ना मिले, या आपको खेलने का भी टाइम मिला करे। ठीक है, तो समझ के पढ़ेंगे तो खेलने का टाइम भी आपके पास बचेगा। अगर रटेंगे तो फिर यही जो एक पावर की डेफिनेशन, या जो एक पावर है जो मैंने आपको 10 मिनट में या 15 मिनट में समझाना है, वही आप याद कर 1 घंटे में जो है याद करेंगे। फिर इसके रिवीजन में अलग आधा घंटा लगाते रहेंगे, फिर जाके कहीं याद होगा। ठीक है, तो पावर क्या है हमारे पास? कम टाइम में ज्यादा काम करना, कम टाइम में, ये पावर है। ठीक है, ऊपर भी सेम काम किया था, नीचे भी सेम काम किया, लेकिन ऊपर टाइम कम लिया तो पावर ज्यादा, नीचे टाइम ज्यादा लिया तो पावर कम। तो पावर का फॉर्मूला भी आपके पास यही कहता है
चले पहले डेफिनेशन पढ़ लेना, फिर पावर का फॉर्मूला देखेंगे। द रेट ऑफ डूइंग वर्क, कितनी देर में काम कर रहे हो, ठीक है। ये P जो है पावर के लिए है, और W जो है वो वर्क के लिए है, और T जो है वो टाइम के लिए, ठीक है। अगर टाइम ज्यादा लोगे, जैसे कि दूसरे केस में लिया, ये केस 2 है हमारे पास, ये केस 1 है, ठीक है। जैसे कि दूसरे केस में हमने टाइम ज्यादा लिया तो पावर कम, फॉर्मूला लिखा हुआ है मैंने ये, ठीक है, मैंने कोई हाइपोथेटिकल चीज नहीं लिखी, फॉर्मूला लिखा है। अच्छा, पहले केस में आपने क्या किया, ये दूसरा केस है, ठीक है। पहले केस में आपने क्या किया, पहले केस में आपने जो है वो पावर आपके पास ज्यादा रही, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपने टाइम जो है वो कम लिया, ठीक है, टाइम कम लिया, टाइम कम पावर ज्यादा। यहां पर दूसरे केस में आपने टाइम ज्यादा ले लिया, पावर कम, लेकिन वर्क उतना ही किया जितना दोनों में किया था। यहां भी वर्क सेम है, ऐसे लिख देता हूं सेम, यहां भी वर्क सेम है, ठीक है। तो ये आपने देख लिया पावर की जो है वो क्या फायदा होता है आपके पास पावर का। अच्छा, पावर का यूनिट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, तो इसका यूनिट जो है ना वो 2-3 यूनिट इसके होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको वो यूनिट लिखवा देता हूं जो न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा आएंगे, ठीक है। आप रट रहे हैं कि पावर का यूनिट वॉट है, वॉट है, वॉट है, लेकिन वो वॉट है क्या, वो होता है ना वट, वो यहाँ लिखा वॉट और यहाँ पे आप कहते हैं वट क्या। तो ये वॉट जो है ना आपके पास जो है वो यूनिट होता है जाउल पर, जगह से जूल भी पढ़ सकते हैं, जाउल भी पढ़ सकते हैं। तो मैंने जिन टीचर से पढ़ा है वो जाउल बोलते थे, तो इसलिए मेरी जुबान पे भी जाउल बैठ गया, तो इसे जूल कह लेते हैं। चले आपके लिए जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड बराबर होता है वॉट के, WATT वॉट। अच्छा, ये वॉट जो है ना ये SI यूनिट है, ये कौन सा यूनिट है, SI यूनिट, ठीक है। चलें इसी यूनिट को जो है ना मैं थोड़ा सा खोल के लिख देता हूं आपके लिए, JOULE जाउल या जूल पर सेकंड, ठीक है। तो ये बराबर होता है आपके पास वॉट के। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं कि जिस तरह आप सिंबल में लिखते हैं तो आप क्या करेंगे, सिर्फ W लिख देंगे। अच्छा, अब यहाँ पर सवाल होगा सर W कैपिटल या स्मॉल, तो ये मैंने कैपिटल लिखा है, स्मॉल नहीं लिखा, ठीक है। तो वर्क का यूनिट, पावर का यूनिट आपके पास क्या है, पावर का यूनिट आपके पास है वॉट, और वर्क का यूनिट तो आपको पता है, वर्क का यूनिट होता है आपके पास जाउल, और टाइम का यूनिट सेकंड। तो पावर का फॉर्मूला क्या आ गया आपके पास, पावर का फॉर्मूला आ गया W/T। अच्छा, पावर क्या है, पावर हमारे पास इसमें यहाँ पर एक और चीज भी आपको लिख के दी हुई, यूनिट मैंने आपको समझा दिया, और ये जो यूनिट आया ना ये SI यूनिट है, ठीक है, SI यूनिट है। जो हम जो स्टैंडर्ड यूनिट पढ़ते हैं ना, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट, तो ये वो SI यूनिट है आपके पास वॉट। अच्छा, पावर जो है हमारे पास याद रखिएगा एक स्केलर क्वांटिटी है, दो वेक्टर क्वांटिटी मिलकर बनता है ये, ठीक है। अब आपके दिमाग में वही सवाल आएगा सर कैसे, चले मैं बता देता हूँ। तो ये फॉर्मूला इसे याद रखिएगा, बेसिक फॉर्मूला ये है हमारे पास, इससे ही बना के दिखाता हूँ आपको मैं कि ये किस तरह से एक स्केलर क्वांटिटी है। तो W आपको पता है किसके बराबर होता है, वर्क आपको पता है कि FD। हम क्या करते हैं कि ये जो T है ना D के नीचे ले लेते हैं, तो ये T जो है वो D के नीचे ले लेते हैं, ये भी फॉर्मूला याद रखिएगा, ये भी आ जाता है अक्सर। तो ये आ गया हमारे पास D/T, ठीक है। तो ये आपको पता है क्या है, D/T क्या है, वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी का फॉर्मूला है ना। तो ये आपके पास आ गया F.V। तो ये एक क्या हुआ, दो वेक्टर क्वांटिटीज मिलकर एक स्केलर क्वांटिटी बना रही है, यानी फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी, अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं प्रीवियस चैप्टर में। तो आपके पास बन गया पावर, पावर क्या है आपके पास पावर जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, प्योरली स्केलर क्वांटिटी। यहाँ पे एक और भी इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, द पावर ऑफ अ बॉडी इज सेड टू बी 1 वॉट इफ इट्स डज वर्क एट द रेट ऑफ 1 जूल पर सेकेंड। तो यहाँ पर जो है ना आपको जो है वो वॉट के बारे में बताया हुआ है कि वॉट होता क्या है। तो मैं इसको रिमूव करता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि काफ़ी जगह इधर कम है हमारे पास, तो इसको रिमूव करके आपके लिए ना मैं ये जो बात हो रही है ना ये बयान कर देता हूँ, और इसके फॉर्मूले भी लिख दूंगा, ठीक है। तो देखिए हमने दो फॉर्मूले पढ़े पावर के, एक पढ़ा W/T और दूसरा जो फॉर्मूला पढ़ा, ठीक है, दूसरा फॉर्मूला पढ़ा P = F.V। ये स्केलर क्वांटिटी है, ये भी स्केलर ही है। अच्छा, यूनिट जो है वो वॉट पढ़ा हमने पावर का, ठीक है। पावर का यूनिट क्या था हमारे पास SI यूनिट था वॉट। अच्छा, अब ये जो है ये वॉट होता क्या है ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जूल पर सेकंड। तो 1 वॉट क्या होता है, देखिए 1 वॉट जब बनता है आपके पास, ये 1 वॉट लिखा हुआ है मैंने, ठीक है, 1 वॉट जब लिखा हुआ है, जब आपके पास 1 जूल वर्क क्या हो 1 जूल और 1 सेकंड में हो जाए, तो ये 1 वॉट के बराबर होता है। देखिए 1 तो आपको पता है 1 और 1 का जब रेशियो लेंगे तो 1 ही आएगा ना, ठीक है, 1 और 1 का रेशियो लेंगे तो 1 आएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 वॉट, ठीक है।
या 1 वॉट लिख लीजिए या इस तरह से सिर्फ वॉट लिख लीजिए, ठीक है। ये आपके पास वॉट आ गया। तो ये था आपके पास क्या, पावर। पावर क्या है कि कितना वर्क हो रहा है कितने टाइम में, द रेट ऑफ डूइंग वर्क सबसे छोटी डेफिनेशन इसकी है, और एनर्जी की भी थी लेकिन इसकी भी सबसे छोटी डेफिनेशन मान लेते हैं, ठीक है। तो तमाम चीजें मैंने पावर की एक्सप्लेन कर दी। अच्छा, ये पावर है जो है वो मशीन में देखी जाती है, ठीक है, कि मशीन कितना वर्क कर रही है कितने टाइम में, तो उसकी पावर कितनी होगी, और मुख्तलिफ इसके न्यूमेरिकल भी आपके आते रहते हैं आपके लिए। तो 2 न्यूमेरिकल्स हैं हमारे पास टोटल, दोनों न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। बहुत आसान न्यूमेरिकल है, आपको बस वर्क देंगे और टाइम देंगे, आपने पावर का फॉर्मूला लगाकर अपना आंसर हासिल कर लेना है, ठीक है। अच्छा, नीचे वाला फॉर्मूला भी है, उसको भी सॉल्व करेंगे। चले जो है हम अपना न्यूमेरिकल करते हैं। तो देखें, हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो ये जो है हमारे पास हमारी वर्क एग्जाम्पल 5 होगी। तो इससे पहले की जितनी भी एग्जाम्पल है ना, वो मैंने तमाम करवा दी थी। जो भी आपको न्यूमेरिकल देखना है ना, उस टॉपिक को लिखें और एमएफ इंग्लिश सेंटर लिखें। जैसे आपने वर्क का न्यूमेरिकल देखना है तो वर्क लिखें और एमएफ इंग्लिश सेंटर लिखें, आपको वीडियो मिल जाएगी, उसका न्यूमेरिकल आप देख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी वाला आपको जो है वो न्यूमेरिकल देखना है तो पोटेंशियल एनर्जी लिखकर एमएफ इंग्लिश सेंटर लिखें, आपको वीडियो मिल जाएगी, और न्यूमेरिकल भी उसमें करा दिए थे तमाम। तो बच्चों को जो है वो न्यूमेरिकल ढूंढने में थोड़ी मुश्किल होती है, तो मैं बता देता हूँ, ठीक है। इधर गिवन डेटा, तो गिवन डेटा में कह रहे हैं कि कैलकुलेट द पावर ऑफ अ मशीन। तो एक मशीन की पावर पता करें। अब कौन सी मशीन है, कोई भी मशीन हो सकती है, वॉशिंग मशीन, सिलाई मशीन, और फैन भी हो सकता है, फैन भी एक मशीन है। इफ द मशीन परफॉर्म, अच्छा मशीन वर्क कितना कर रही है, मुझे वर्क पता कैसे चला कि वर्क है, वो कह भी रहा है परफॉर्म कर रही है ऑफ वर्क, और यूनिट भी लिखा हुआ है, ठीक है, जाउल या जूल। अच्छा 900 है, ठीक है। टाइम कितना ले रही है, लेकिन ये टाइम में हमारे को एक मसला दे दिया है 30 मिनट। लेकिन आप अच्छी तरीके से इस बात को जानते हैं कि हमारे पास ऐसा यूनिट मिनट नहीं है, हम कभी भी ऐसा यूनिट मिनट नहीं लेते हैं। ऐसा यूनिट तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास ऐसा यूनिट सेकंड होता है। तो आप इस टाइम को ना मल्टीप्लाई करा दीजिए 60 से। जब आप 60 से ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे ना इस टाइम को, तो ये क्या होगा, ये आपके पास जो है वो, ये आपके पास सेकंड में चला जाएगा मिनट से। किस में चला जाएगा, सेकंड में चला जाएगा मिनट से। तो आंसर आएगा 1800 सेकंड, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे ना कि 30 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो आपने बोलना है 1800 सेकंड। तो ये हमने टाइम कर लिया अपना। अच्छा, अब पता करना है टू फाइंड, इन्होंने कहा था कैलकुलेट द पावर, तो हम वही फाइंड करेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल करेंगे, फॉर्मूले मैंने आपको 2 लिखवाए थे। देखिए, अकॉर्डिंग टू डेटा फॉर्मूला लगाएंगे। मैं अगर आपसे कहूं कि ये फॉर्मूला लगा दीजिए, एफ P इज इक्वल टू एफ डॉट वी, तो आप बोलेंगे नहीं सर ये फॉर्मूला तो नहीं लग सकता, क्योंकि देखिए हमें फोर्स नहीं पता और वेलोसिटी भी नहीं पता, तो ये फॉर्मूला तो पॉसिबल ही नहीं है सर लगना। तो मैं आपको बोलूंगा बिल्कुल ठीक है, ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते आप क्या लगाएंगे, फिर मैं आपके लिए लिखता हूँ कि ये वाला फॉर्मूला लिख दीजिए, P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी, ठीक है। तो आप बोलेंगे जी सर बिल्कुल यही फॉर्मूला लगेगा, क्यों, क्योंकि इसमें हमें वर्क भी दिया हुआ और टाइम भी दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको जो है मैं रिमूव कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो आंसर में, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है, हमारा फॉर्मूला है P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी। देखिए, मैं इस तरह पढ़ाने की कोशिश करता हूँ कि सेल्फ सफिशिएंट हो जाए, आप खुद भी चीज़ों को कर सकें, ठीक है। अगर कभी कुछ आ जाए आपके सामने तो आपको परेशानी ना हो, ठीक है। ये 900 और यूनिट लिखने की ज़रूरत नहीं होती हमें सॉल्व करते वक्त, और ये 800 1800, तो दोनों को सॉल्व कराया, यानी डिवाइड करा दिया मैंने, 900 डिवाइडेड बाय 1800, द आंसर इज 0.5। तो इतना जो है वो वर्क हुआ, और यूनिट वॉट। अच्छा, ये W लिखा है मैंने, आप इसको ये नहीं समझिएगा कि मैंने वर्क लिखा है, ये वॉट लिखा है, W ये देख लीजिए, पूरा लिख देता हूँ, ठीक है। लेकिन हम सैम्पल लिखते हैं सिर्फ, तो ये लिखते हैं वॉट, ठीक है। पहले न्यूमेरिकल हो गया। एक न्यूमेरिकल आपको सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस में भी दिया हुआ है, वो थोड़ा सा आपके लिए शायद डिफिकल्ट हो, क्योंकि वो कोई नई चीज़ है, तो वो करते हैं आज। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, सॉरी 13 है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपके लिए एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, चलो थोड़ी सी टेढ़ी लाइन ड्रॉ हो गई है। क्वेश्चन नंबर 13, गिवन डेटा देख लेते हैं, यानी क्या चीज़ हमें जो है वो गिवन है, डेटा क्या है हमारे पास। कहते हैं कि अ मैन पुशेस अ कार, यानी पुश कर रहा है, धक्का दे रहा है, एक आदमी है जो गाड़ी को धक्का दे रहा है। अच्छा, वो गाड़ी को धक्का देकर कितना मीटर आगे ले जाता है। देखिए मीटर है तो आपको पता होगा
डिस्टेंस यानी डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है, डिस्टेंस के लीजिए, डिस्प्लेसमेंट के लीजिए। तो एक आदमी ने गाड़ी को धक्का दिया और आप जानते हैं कि जब धक्का देते हैं तो गाड़ी आगे बढ़ जाती है, तो 18 मीटर तक उसने धक्का दे दिया विद अ फोर्स, तो फोर्स तो लगानी पड़ेगी ना जब धक्का दे रहे हैं, तो 2 न्यूटन। अच्छा, यहाँ टाइम भी दे दिया इन्होंने कि भाई उसे जो है वो इतनी फोर्स उसने लगाई, इतना मीटर उसने आगे जो है वो धक्का दिया गाड़ी को, लेकिन उसको टाइम कितना लगा, 4 सेकंड का टाइम भी लग गया, ठीक है। एस लिख देते हैं, सिर्फ सेकंड सिंबल लिख देते हैं सिर्फ। तो काम तो हो गया हमारे पास, लेकिन पावर कितनी थी ये भी तो बताना है। कैलकुलेट द पावर ऑफ द मैन, मैन की क्या पावर रही जब उसने धक्का दिया। यहाँ पर ओवरऑल पावर नहीं पूछ रहे उस आदमी की, यहाँ पूछ रहे हैं कि जब वो धक्का लगा रहा था तो कितनी पावर है, ठीक है। अब कोई इंसान जो है वो छोटा सा बॉक्स उठा के ऊपर रख दे तो इसका मतलब ये थोड़ी ना वो बहुत ताकतवर इंसान है, क्योंकि उसने इतना सा बॉक्स उठा के उधर रख दिया। तो ये सिर्फ हम वो पावर पता लगा रहे होते हैं क्योंकि जब वो काम कर रहा होता है उस टाइम पे, ठीक है, उस टाइम पे जो काम कर रहा है ना उसने वो काम कितनी पावर से किया ये बताना है हमें, कि कितना काम कितनी जल्दी कर लिया, कितने टाइम में कर लिया। तो फाइंड हमने करनी है पावर, लेकिन ऐसा तो कोई फॉर्मूला हमने पढ़ा ही नहीं है जिसमें यार पावर में डी भी आ रहा हो, एफ भी आ रहा हो, टी भी आ रहा हो। तो क्या ये नॉन सॉल्व क्वेश्चन आ गया हमारे पास? नहीं। देखिए, फॉर्मूला खोलने वाले क्वेश्चन शायद आज अभी तक आपको करवाए नहीं गए, यानी ऐसे कोई क्वेश्चन अभी तक आपके लिए आए नहीं कि जिसमें फॉर्मूले खोलकर आपने आंसर निकाले हो, लेकिन ये पहला क्वेश्चन है जिसमें आपको फॉर्मूला खोलकर आंसर निकालना होगा। आपको पता है कि वर्क का फॉर्मूला आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि वर्क का फॉर्मूला होता है एफ डॉट डी। तो इक्वेशन 1 में जो है ये W की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये फॉर्मूला खुल गया एफ डॉट, यहाँ पर एफ डॉट डी आएगा, ठीक है, ठीक है, ये आएगा एफ डॉट डी और ये आ गया टी, ठीक है। तो ये आपका हो गया। तो ये बस छोटी सी चीजें होती हैं जो कि बच्चों के सामने होती हैं, लेकिन बस थोड़ा सा वो जो है ना रह जाते हैं करने से, तो मैं बता देता हूं तो फिर वो समझ जाते हैं, अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। तो फोर्स पता है आपको, डिस्प्लेसमेंट पता है यानी डिस्टेंस पता है आपको, टाइम पता है, तो पुट करके आंसर निकाल लीजिए। 2, ठीक है, ये डॉट नहीं लगाइए क्योंकि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है उसी डायरेक्शन में आपके पास डिस्टेंस कवर हो रहा है, तो यानी एंगल तो 0 बनेगा, ठीक है, एंगल नहीं बनेगा कुछ भी। 18 और ये डिवाइडेड बाय 4। चलें, तो सबसे पहले हमने क्या करना होगा, सबसे पहले हमने 2 को मल्टीप्लाई करना होगा 18 से, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 18 36 और डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 9, ठीक है। तो उस बंदे की जो पावर रही वो रही 9, ठीक है, 9 लिखते हैं, ठीक है, 9 वॉट। आप चाहें तो वॉट ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, W लिख दीजिएगा, वॉट हो जाएगा। ये हो गया हमारा एक और न्यूमेरिकल आंसर है, ठीक है। तो कोई भी इसमें मुझे लगता है कोई मुश्किल नहीं हुई होगी आपको समझने के लिए। अच्छा, एक और फॉर्मूला आ गया हमारे पास पावर का। देखें, पावर के एक तरह से 3 फॉर्मूले हो गए हमारे पास। एक तो सबसे पहला फॉर्मूला तो ये आया, ठीक है, सबसे पहला फॉर्मूला ये आया जिसे मैंने 1 लिख दिया। दूसरा फॉर्मूला आपके पास ये आया एफ डी टी, ठीक है, जिसे मैंने 2 लिख दिया। तीसरा फॉर्मूला आपके पास ये आया P इज इक्वल टू एफ डॉट वी। लेकिन तीनों फॉर्मूले याद रखने से अच्छा वो जो मैंने आपको तरीका सिखाया था ना पीछे, इसी वीडियो के अंदर जो पीछे तरीका सिखाया था ना कि इस फॉर्मूले को किस तरह खोलना है, कि इस फॉर्मूले को किस तरह खोलना है और किस तरह ये और ये बनाना है, तो वो याद रख लिएगा, तीनों फॉर्मूले याद हो जाएंगे। बच्चे जो है ना ये तीनों फॉर्मूले अलग अलग याद करते हैं तो उन्हें थोड़ा मुश्किल हो जाती है और वो कंफ्यूज भी होते हैं फिर। तो ये फॉर्मूला होता है बेसिक, ठीक है, उससे ये फॉर्मूला भी बना लेते हैं। कैसे बना सकते हैं कि W को खोल दीजिए, W का फॉर्मूला लगा दीजिए एफ डी, और ये भी बना सकते हैं एफ डॉट वी। तो ये न्यूमेरिकल में आ सकता है और MCQs में भी आ सकता है, लेकिन इसकी डेरिवेशन नहीं आएगी आपको, ठीक है। अगर आ भी जाए तो किस तरह बनाया, 3 स्टेप तो हैं कि W खोल दिया, एफ डॉट वी कर दिया या एफ डॉट एफ डी कर दिया, और ये D और T जो है आपके पास वेलोसिटी होता है, इसकी जगह V लिख दिया, ठीक है। तो ये इस तरह हो गया। तो जो भी चीज़ होती है जो आ सकती है पेपर में या जो इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल में, MCQs में, कहीं भी, वो मैं आपको बता देता हूँ फौरन, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। आंसर ये था हमारा, ठीक है। ग्रुप का मैंने शुरू में भी आपको बता दिया था कि एक ही बार फीस देनी है साल में, उसी में नोट्स भी मिल जाएंगे, तमाम चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। जो भी चीज़ है तमाम मटेरियल मिल जाएगा, आप आराम से मोबाइल से पढ़ सकते हैं, वीडियो लेक्चर भी देख सकते हैं आप, नोट्स से भी देख सकते हैं आप, और मुख्तलिफ चीज़ें देख सकते हैं। अच्छा, वीडियो के आखिर में हर बार मैं इसलिए बताता हूँ ताकि बच्चों की रहनुमाई होती रहे और वो
जो उन्हें पूछना है वो पूछते रहें। और यहाँ पर आखिरी बात ये कहूँगा कि चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब करा करें, ठीक है, क्योंकि सब्सक्राइबिंग रेशो बहुत कम है, तो ये थोड़ा सा जो है वो बढ़ना चाहिए, तो इसलिए मैं आपको ये कहता हूँ, ठीक है। तो एक बार आप सब्सक्राइब करके शेयर करेंगे तो ये ज़रूर ये रेशो बढ़ेगा, मोटिवेशन मिलेगी, हमें भी अच्छा लगेगा। और इंशाल्लाह इसी तरह मैं आपके लिए आगे भी वीडियो अपलोड करूँगा। आप लोग जो है इससे पढ़ें और सीखें और फिर अपनी ज़िंदगी में जो है वो आगे बढ़ें, ठीक है। और समझे जो भी समझना है, ठीक है, समझ सकते हैं आप। तो उम्मीद करता हूँ बात आपको मेरी समझ में आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा।